हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि आपने कई सारे कमेंट्स किए थे कि स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस दे दी, यानी बेसिक से बिल्कुल इंग्लिश हम कैसे सीख सकते हैं। अभी तक हमें कुछ भी नहीं आता, इंग्लिश में बात करना हम कैसे सीखें। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर कुछ हम ऐसे सेंटेंसेस को देखेंगे जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं, यानी सुबह से लेकर शाम तक जो इंग्लिश हम बोलते रहते हैं उसी को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो आपके इस तरह से कई सारे कमेंट्स थे, अंग्रेजी किस तरह से बोलना सीखे। ठीक है, तो देखिएगा इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। यहाँ पर कुछ ऐसे सेंटेंसेस को देखने वाले हैं जिनको रोज़ाना बोला जाता है। तो आज से उन सभी सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ही बोलना है। ठीक है, पहला वाक्य यहाँ पर है कि उठ जाओ सुबह हो गई। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते ही होंगे। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो उठ जाओ सुबह हो गई, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे गेट अप इट्स मॉर्निंग। गेट अप इट्स मॉर्निंग, उठ जाओ सुबह हो गई। अब देखिए इसको यहीं पर याद कर लीजिए। जो भी सेंटेंसेस यहाँ पर आपको दिए जाए, जिस तरह से आप वीडियो देख रहे हो, तो यहीं पर आपको याद करके ही जाना है। अगर एक बार में आपको याद नहीं होता तो एक बार दोबारा से आप वीडियो को चला सकते हो। ठीक है, तो उठ जाओ सुबह हो गई अक्सर आप बोलते ही होगे, तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? गेट अप इट्स मॉर्निंग। गेट अप इट्स मॉर्निंग, उठ जाओ सुबह हो गई। याद हुआ क्या बोलना है आपको? गेट अप इट्स मॉर्निंग। अब देखिए हमारे साथ होता क्या, कई सारे वीडियोस तो हम देख लेते हैं, पर जिन सेंटेंसेस को हमने सीखा है इंग्लिश में बोला रोज़ाना, उसको नहीं बोलते। तो गाइस ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। जो भी सेंटेंस, अगर 5 सेंटेंसेस एक दिन में आप याद करते हो तो उसको आपको रोज़ाना बोलना है। ठीक है, सेकंड यहाँ पर है पंखा चालू करो या फिर पंखा चालू कर दो। तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं स्विच ऑन, नहीं तो आप बोल सकते हो टर्न ऑन द फैन। टर्न ऑन द फैन, पंखा चालू करो या फिर पंखा चालू कर दो। ठीक है, स्विच ऑन भी आप बोल देते स्विच ऑन कर दो, ऑफ कर दो। ठीक है, जब बंद करने को कहना हो। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। नेक्स्ट है आज उमस बहुत ज़्यादा है। आज उमस बहुत ज़्यादा, सुबह सुबह हम उठते हैं इस तरह से बोलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे। इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे, आज उमस बहुत ज़्यादा, उमस यानी नम। ठीक है, तो आज उमस बहुत ज़्यादा है, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? आप इंग्लिश में कहोगे इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे। इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे, आज उमस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिएगा जो भी सेंटेंसेस हैं एक बार दोबारा से आप बोलते चलिए। ठीक है, तो आज उमस बहुत ज़्यादा है, क्या कहोगे इंग्लिश में? इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे। याद हुआ? नेक्स्ट यहाँ पर है मुझे नींद आ रही है। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते ही हैं, तो जब भी कहना हो मुझे नींद आ रही है, आप इंग्लिश में कहोगे आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी या फिर आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। क्या बोला जाएगा? आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। ठीक है, आज से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में ही बोलोगे। नेक्स्ट यहाँ पर है मैं सोने जा रहा हूँ। इसको भी अक्सर आप बोलते ही होगे, तो जब भी कहना हो मैं सोने जा रहा हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे आई एम गोइंग टू स्लीप। आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आई एम गोइंग टू स्लीप। आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं अपने दोस्तों के साथ कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है, बहुत स्पेशल है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हो टुडे इज़ वेरी स्पेशल डे फॉर मी। आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे टुडे इज़ वेरी स्पेशल डे फॉर मी। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ख़ास है, हम इंग्लिश में कहेंगे टुडे इज़ वेरी स्पेशल डे फॉर यू। ठीक है, इस तरह से। अब इसको आपको इसी तरह से इंग्लिश में ही बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है कपड़े सुखा दो। अक्सर इस सेंटेंस को बोलते ही होगे, तो जब भी कहना हो कपड़े सुखा दो, आप इंग्लिश में कहोगे पुट दी क्लॉथ्स टू ड्राई। पुट दी क्लॉथ्स टू ड्राई, कपड़े सुखा दो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? पुट दी क्लॉथ्स टू ड्राई। पुट दी क्लॉथ्स टू ड्राई। याद हुआ? कपड़े सुखा दो, पुट दी क्लॉथ्स टू ड्राई। ठीक है, आप भी साथ साथ बोलते चलिए।
ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर है कि आलू छील दो, तो आलू छील दो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको इंग्लिश में बोला जाएगा पील ऑफ द पोटैटोज़। ठीक है, यहाँ पर किस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे पील ऑफ द पोटैटो, आलू छील दो। पील ऑफ द पोटैटोज़, आलू छील दो। याद हुआ? इस तरह से। अब जैसे यहाँ पर आपका दिया गया था आलू, अब जैसे आपको ये कहना हो कि संतरा छील दो, ठीक है? तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या कहोगे? तो जब भी कहना हो कि संतरा छील दो, तो इसको इंग्लिश में आप बोल दोगे कि पील ऑफ द ऑरेंज। पील ऑफ द ऑरेंज, संतरा छील दो। अगर आलू छील दो तो पील ऑफ द पोटैटो। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। जो भी सेंटेंसेस हैं आज से इनको आप इंग्लिश में ही बोलोगे, जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है। अब जब भी आपको कहना हो बिस्तर लगा दो, अक्सर इस सेंटेंस को शाम को बोलते ही हैं हम। तो जब भी कहना हो बिस्तर लगा दो, आप इंग्लिश में कहोगे मेक द बेड, नहीं तो आप कह सकते हो प्रिपेयर द बेड। ठीक है, मेक द बेड। आप इसको ज़्यादा, ये आपका ज़्यादा सही रहेगा प्रिपेयर द बेड। प्रिपेयर द बेड, बिस्तर लगा दो। क्या बोला जाएगा? प्रिपेयर द बेड, बिस्तर लगा दो, नहीं तो आप बोल सकते हो मेक द बेड, बिस्तर लगा दो। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि ढक्कन खोल दो। अक्सर बोलते हैं इस सेंटेंस को। तो जब भी आपको कहना हो कि ढक्कन खोल दो, आप बोल सकते हो ओपन द लिड। अब जैसे पेन का आप कहते हो ढक्कन खोल दो, ठीक है, तो आप बोल सकते हो ओपन द कैप, ओपन द कवर, इसका कवर हटा दो। ठीक है, इस तरह से। तो ढक्कन खोल दो क्या कहा जाएगा? ओपन द लिड, या फिर ओपन द कैप, या फिर ओपन द कवर। ठीक है, इसका कवर हटा दो, इसका कवर ओपन कर दो। इस तरह से हम बोलते हैं। तो याद कर लीजिए क्या बोला जाएगा? ओपन द लिड, ओपन द कवर, या फिर बोल सकते हो ओपन द कैप। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है कि नल खोल दो। ठीक है, तो नल खोल दो इसको इंग्लिश में इस तरह से बोला जाएगा टर्न ऑन द टैप। टर्न ऑन द टैप, नल खोल दो। याद कर लीजिए जब भी कहना हो नल खोल दो, आप इंग्लिश में कहोगे टर्न ऑन द टैप। टर्न ऑन द टैप, नल खोल दो। टर्न ऑन द टैप, नल खोल दो। याद हो गया? अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। अगला वाक्य है कि चादर बिछा दो। चादर बिछा दो, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे स्प्रेड द बेड शीट। स्प्रेड द बेड शीट, चादर बिछा दो। ठीक है, तो क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे स्प्रेड द बेड शीट। स्प्रेड द बेड शीट, चादर बिछा दो। ठीक है, तो आज से इसको इंग्लिश में ही आप बोलोगे। इसके इसी तरह से नेक्स्ट है कि दीवार पर सहारा मत लो। अक्सर इस सेंटेंस को हम बच्चों के साथ बोलते हैं। तो जब भी कहना हो दीवार पर सहारा मत लो, आप इंग्लिश में कहोगे डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। दीवार पर सहारा मत लो। ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह से यहाँ पर अगला सेंटेंस आप कौन सा आपको इंग्लिश में बोला है उसको देखते हैं। अब जैसे आपने अभी देखा कि नल चालू कर दो, आपको कहना हो नल बंद कर दो। ठीक है, तो ऑन की जगह क्या कर दोगे? ऑफ। अब देखिए जब भी बोला हो नल बंद कर दो, इंग्लिश में कहोगे टर्न ऑफ द टैप। टर्न ऑफ द टैप, नल बंद कर दो। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो भी सेंटेंसेस यहाँ पर आप देख रहे हो आज से आपको इंग्लिश में ही बोलने हैं। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट, अब जैसे आपने अभी देखा था कि बिस्तर लगा दो। ठीक है, अगर आपको ये कहना हो बिस्तर पर चादर बिछा दो, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे स्प्रेड द सीट ऑन द बेड। स्प्रेड द बेड सीट ऑन द बेड, या फिर आप बोल सकते हो स्प्रेड द सीट ऑन द बेड। ठीक है, ऑन द बेड, बिस्तर पर चादर बिछा दो। क्लियर? इस तरह से आप इसको इंग्लिश में कहोगी। नेक्स्ट है कि आज का दिन बहुत अच्छा है। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं आज का दिन बहुत अच्छा है, खास नहीं अच्छा है। अगर इस तरह से कहना हो तो हम कहेंगे दिस इज़ अ वेरी नाइस डे। इस तरह से बोलते हैं कि ये दिन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? दिस इज़ अ वेरी नाइस डे, या फिर टुडे इज़ अ वेरी नाइस डे। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे।
तो पहला वाक्य आप देख सकते हो दिया गया है मुझे पता है। अक्सर आप इस सेंटेंस को बोलते ही होगी। तो गाइस जब भी आपको ये कहना हो कि मुझे पता है यानी मैं जानता हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई नो। आई नो मुझे पता है या फिर मैं जानता हूँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई नो। क्लियर? अब देखिएगा जो भी वाक्य यहाँ पर आपको दिए जाएं उन सभी सेंटेंसेस को आज से आपको इंग्लिश में ही बोलना है। जब भी कहना हो मुझे पता है, आप इंग्लिश में कहोगे आई नो मुझे पता है। अब जैसे अगर आपको ये कहना है कि मैं नहीं जानता हूँ, अगर कहना है मैं जानता हूँ तब आप कहोगे आई नो, यानी मुझे पता है मैं जानता हूँ आई नो। अगर ये कहना हो मैं नहीं जानता हूँ तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट नो। आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूँ, या फिर मुझे नहीं पता है आई डोंट नो। ठीक है, इस तरह से। अब याद कर लीजिए, मैं जानता हूँ आई नो, अगर कहना हो मैं नहीं जानता हूँ आई डोंट नो, मुझे पता है आई नो, ठीक है, और मैं नहीं जानता हूँ तो आई डोंट नो। याद हो गया? अब इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर है क्या तुम जानते हो। अब जैसे आपको कहना हो क्या तुम जानते हो, तब इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो जब भी बोला हो क्या तुम जानते हो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू यू नो। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू यू नो। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। देखिए गाइस साथ ही साथ याद करते चलिए, और जो भी सेंटेंसेस दिए जाए इंग्लिश में ही आपको बोलने हैं। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। और गाइस अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। स्पोकन इंग्लिश क्लासेस जो आपकी प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। ये आपका डे 2 है। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे आपको कहना हो मुझे सब पता है। मुझे सब पता है, आप इंग्लिश में कहोगे आई नो एवरीथिंग। आई नो एवरीथिंग, मैं सब जानता हूँ या फिर मुझे सब पता है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई नो एवरीथिंग। ठीक है, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग। इंग्लिश में ही बोलिए आई नो एवरीथिंग। अब इसी तरह से नेक्स्ट है वो क्या है। जैसे किसी चीज़ को हमने देखा, हम किसी से पूछते हैं कि वो क्या है, क्या कहोगे इंग्लिश में? तो जब भी कहना हो वो क्या है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ दिस। सॉरी, यहाँ पर आप कहोगे व्हाट इज़ डैट। अगर आपको ये कहना हो कि ये क्या है तब हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ दिस। अगर कहना हो कि वो क्या है तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ डैट। अब नेक्स्ट है जैसे आपको कहना है मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट बिलीव, यानी मुझे विश्वास नहीं है, मैं नहीं मानता। ठीक है, मुझे यकीन नहीं है। इस तरह से जब हम कहते हैं तो इसको आप इंग्लिश में यही बोलोगे आई डोंट बिलीव। मैं नहीं मानता, मुझे विश्वास नहीं है। क्या बोला जाएगा? आई डोंट बिलीव। आई डोंट बिलीव, मैं नहीं मानता। ठीक है, या फिर मुझे विश्वास नहीं है तो क्या कहोगे इंग्लिश में? आई डोंट बिलीव। ठीक है, इंग्लिश में ही बोलना है आपको। नेक्स्ट है जैसे आपको कहना है क्या हुआ। अक्सर आप बोलते हो क्या हुआ, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। ठीक है, और रोज़ाना सेंटेंस को आप बोलते ही होगे, तो जब भी कहना हो क्या हुआ, इंग्लिश में ही आज से आप कहोगे, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। ठीक है, याद हो गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट आपको कौन सा सेंटेंस देखना है उसको देख लीजिए। अगला यहाँ पर है क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी इंग्लिश में बोल सकते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग। व्हाट्स हैपनिंग या फिर व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है। इस सेंटेंस को क्या इंग्लिश में कहेंगे? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट्स हैपनिंग। व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है। ठीक है, इस तरह से साथ ही साथ याद करते चलिए, और आज से इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ही आपको बोलना है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है समझ गए। जैसे आपने अपने दोस्त से कुछ बोला, फिर आपको ये कहना है समझ गए, आप इंग्लिश में कहोगे गॉट इट। गॉट इट नहीं तो आप बोल सकते हो अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड, समझ गए। ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह से अगला वाक्य यहाँ पर है
कि मैं खाना खा रहा हूँ, रोज़ाना आप बोलते होगे। तो देखिए जब भी कहना हो कि मैं खाना खा रहा हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, आई एम ईटिंग फूड। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। अब जैसे आपको कहना हो किसी से मैं खाना खा रहा हूँ, क्या कहोगे इंग्लिश में? आई एम ईटिंग फूड। इंग्लिश में ही बोलना है आपको। जो भी सेंटेंसेस सीखते हो, अगर 2 सेंटेंस अगर आपने आज सीखे हैं तो उनको आप इंग्लिश में ही बोलना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी अगर कोई भी बाकी की इंग्लिश सीख ली है तो उसको इंग्लिश में ही आपको बोलना है। कोई भी आपका मजाक बनाता है आपको ध्यान नहीं देना, ठीक है गाइस? इंग्लिश में ही बोलिएगा। अब जैसे कहना हो मुझे राहत दो, अक्सर बोलते हैं इस सेंटेंस को, मुझे राहत दो। ठीक है, तो आप इंग्लिश में कहोगे गिव मी अ ब्रेक, गिव मी अ ब्रेक, मुझे राहत दो। क्या कहोगे इंग्लिश में? गिव मी अ ब्रेक, गिव मी अ ब्रेक, मुझे राहत दो। याद हो गया? इस तरह से। अब इसी तरह से यहाँ पर अगला सेंटेंस आप कौन सा आप यहाँ पर है देख लीजिए। नेक्स्ट है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में इस तरह से भी बोल सकते हैं, यू आर सो प्रिटी। ठीक है, और यहाँ पर आप इस तरह से भी बोल सकते हो, यू आर गॉर्जस, यू आर गॉर्जस, तुम बहुत खूबसूरत हो। ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट आप कौन सा सेंटेंस देखोगे उसको देख लेते हैं। अब गाइस जब भी कहना हो तुम बहुत खूबसूरत हो या फिर आप बहुत खूबसूरत हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू आर गॉर्जियस, या फिर आप बोल सकते हो यू आर सो प्रिटी, यानी आपका जो लुक है बहुत अच्छा लग रहा है, तो बोल सकते हो यू आर लुकिंग सो प्रिटी। नेक्स्ट है क्या मैं कल आ सकता हूँ, क्या मैं कल आ सकता हूँ। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कैन आई कम टुमारो, कैन आई कम टुमारो, क्या मैं कल आ सकता हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? कैन आई कम टुमारो। इंग्लिश में ही आपको बोलना है। जब भी कहना हो क्या मैं कल आ सकता हूँ, इंग्लिश में कहोगे कैन आई कम टुमारो, कैन आई कम टुमारो, क्या मैं कल आ सकता हूँ। याद हो गया? इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट आप कौन सा सेंटेंस तैयार करोगे उसको देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है यह शानदार है। कोई भी चीज़ है और आपको कहना है कि यह शानदार है, आपको बहुत अच्छी लगी, तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो डेट्स आउटस्टैंडिंग, डेट्स आउटस्टैंडिंग, यह शानदार है। ठीक है, इस तरह से आप इंग्लिश में कहोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको कौन सा सेंटेंस तैयार करना है उसको देखते हैं। अगर गाइस एक बार में आपको याद नहीं होते तो दोबारा से आप वीडियो को चला सकते हो और इनको आप लिख भी सकते हो। ठीक है, पर रोज़ाना जो भी सेंटेंसेस आप देखते हो इनको इंग्लिश में ही आपको बोलने की प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, हैबिट में डाल लीजिए। अगर 5 सेंटेंसेस आपने देखे हैं और उनकी इंग्लिश आपने देखी है तो उसको इंग्लिश में ही आप बोलना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है कि तुम क्यों इतना सोचते हो। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगे, तो जब भी कहना हो तुम क्यों इतना सोचते हो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वाई डू यू थिंक सो मच, वाई डू यू थिंक सो मच, तुम क्यों इतना सोचते हो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? वाई डू यू थिंक सो मच, वाई डू यू थिंक सो मच, तुम क्यों इतना सोचते हो। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है कि किसी पर भरोसा मत करो, किसी पर भरोसा मत करो। आप इंग्लिश में कहोगे डू नॉट ट्रस्ट एनीवन, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन, किसी पर भरोसा मत करो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? डू नॉट ट्रस्ट एनीवन, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन, किसी पर भरोसा मत करो। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है कि उम्मीद अच्छी है लेकिन हर किसी से नहीं। ठीक है, और बहुत अच्छा सेंटेंस भी है, कई सारे लोगों से आपको इस तरह से कहना भी होता है। तो आप इसको आप इंग्लिश में कहोगे होप इज़ गुड बट नॉट एवरीवन, होप इज़ गुड बट नॉट एवरीवन। उम्मीद यानी आशा करना अच्छी बात है, आशा अच्छी है, उम्मीद अच्छी है, होप इज़ गुड, लेकिन हर किसी से नहीं, बट नॉट एवरीवन। ठीक है, इस आपका फर्स्ट सेंटेंस है। जैसे अगर आपको कहना है कि हंस लो जितना हंसना है, अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगे। ठीक है, तो जब भी कहना हो हंस लो जितना हंसना है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे लॉफ एज मच एज यू वैंट। ठीक है, लॉफ एज मच एज यू वैंट, हंस लो जितना हंसना है। ठीक है, इस तरह से।
अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। और गाइस आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर जितने भी सेंटेंस, जैसे आपने अगर 5 सेंटेंसेस को देखा है, वीडियो सिर्फ 5 सेंटेंसेस की देखी है, तो उनको आपको रोज़ाना बोलना है। जैसे अगर आपने ये सीखा है कि आप थके हुए लगते हो, अगर आपने देखा कि इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कि यू सीम टू बी टायर्ड, तो इसको आप इंग्लिश में ही बोलेंगे। जब भी किसी से कहना हो आप थके हुए लगते हैं, आप इंग्लिश में कहोगे यू सीम टू बी टायर्ड। ठीक है, तो जब भी गाइस कहना हो कि आप थके हुए लगते हैं, क्या कहेंगे इस सेंटेंस को इंग्लिश में, साथ ही साथ बोलते चलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू सीम टू बी टायर्ड, यानी आप थके हुए दिख रहे हैं, आप थके हुए लग रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह से नेक्स्ट आप कौन सा सेंटेंस यहाँ पर है उसको देख लेते हैं। तो अगला सेंटेंस है कि वह रोने लगेगा। अक्सर इस सेंटेंस को हम किसी के साथ बोलते हैं कि वह रोने लगेगा। तो जब भी कहना हो कि वह रोने लगेगा, यानी वह रोना स्टार्ट कर देगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही विल बिगिन टू वीप। ही विल बिगिन टू वीप, वह रोने लगेगा, यानी वह रोना शुरू कर देगा। ठीक है, इस तरह से हम कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही विल बिगिन टू वीप। ठीक है, तो जब भी कहना हो वह रोने लगेगा, आज से आप इंग्लिश में ही बोलोगे ही विल बिगिन टू वीप, वह रोने लगेगा। याद हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है उसको देख लेते हैं। गाइस अगर एक बार में आपको ये याद नहीं होते, आप 2 बार वीडियो चलाइए, 3 बार चलाइए, नहीं तो एक बार आप वीडियो देखकर लिख लीजिए इन सेंटेंसेस को, और आपको इनको बार बार देखना है और इंग्लिश में ही इन सेंटेंसेस को आप बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि मेरा यह मतलब नहीं था। अक्सर इस सेंटेंस को हम अपने दोस्तों के साथ बोलते हैं कि मेरा यह मतलब नहीं था। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई डिडंट मीन इट। मेरा यह मतलब नहीं था, मतलब मेरा मतलब ये कहने का नहीं था। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बोलोगे, आज से आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में ही बोलना है। आप कहोगे आई डिडंट मीन इट, आई डिडंट मीन इट, मेरा यह मतलब नहीं था। क्या कहोगे इंग्लिश में, आई डिडंट मीन इट, आई डिडंट मीन इट, मेरा यह मतलब नहीं था। याद हो गया। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट आप कौन सा तैयार करोगे उसको देख लेते हैं। तो अगला सेंटेंस है कि मेरा पेट दर्द हो रहा था। जैसे किसी से आपको कहना है कि मेरा पेट दर्द हो रहा था, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैड अ स्टोमक चेस्ट। आई हैड अ स्टोमक चेस्ट, मेरा पेट दर्द हो रहा था। ठीक है, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैड अ स्टोमक चेस्ट, मेरा पेट दर्द हो रहा था। ठीक है, याद हो गया, इंग्लिश में ही आपको बोलना है। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट आप कौन सा तैयार करोगे उसको देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है कि तुम एक परी की तरह दिखती हो। अब जब भी आपको किसी की तारीफ़ करनी है, आपको कहना, आपकी कोई दोस्त है, आपको कहना है तुम एक परी की तरह दिखती हो, या फिर किसी से भी आपको बोलना हो, आप इंग्लिश में कहोगे यू लुक लाइक एन एंजल। यू लुक लाइक एन एंजल, तुम एक परी की तरह दिखती हो। ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह से यहाँ पर अगला सेंटेंस आप कौन सा तैयार करोगे उसको देखते हैं। तो जब भी कहना हो तुम एक परी की तरह दिखती हो, क्या कहेंगे इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू लुक लाइक एन एंजल, तुम एक परी की तरह दिखती हो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, यू लुक लाइक एन एंजल, तुम एक परी की तरह दिखती हो। अच्छे से याद हो गया। तो आज से जब भी किसी से इस तरह से बोलना हो तो इंग्लिश में ही आप बोलोगे। ठीक है, इसी तरह से जैसे आपको ये कहना हो कि आपकी खूबसूरती की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, किसी ने कोई फ़ोटो सेंड किया या फिर किसी भी तरह से अगर ये कहना हो कि आपकी खूबसूरती की कोई सीमा नहीं है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे योर ब्यूटी हैज़ नो लिमिट्स। योर ब्यूटी हैज़ नो लिमिट्स, आपकी खूबसूरती की कोई सीमा नहीं है। याद हो गया। क्या कहेंगे इंग्लिश में, ज़्यादा तारीफ़ करनी हो तो इसी तरह से आप बोलिए कि योर ब्यूटी हैज़ नो लिमिट्स। योर ब्यूटी हैज़ नो लिमिट्स, आपकी खूबसूरती की कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट है, जैसे सिर्फ आपको किसी से इतना कहना हो चमक रही हो। चमक रही हो, क्या कहोगे इंग्लिश में, तो अगर ये कहना है कि चमक रही हो, आप इंग्लिश में कहोगे लुकिंग रेडियंट। लुकिंग रेडियंट, चमक रही हो,
यानी जो आपका लुक है वो अच्छा है, चमक रहा है। तो जब भी कहना हो चमक रही हो, इंग्लिश में बोला जाएगा लुकिंग रेडियंट। लुकिंग रेडियंट, चमक रही हो। याद हो गया। अब देखिए कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, जो आपके शॉर्ट सेंटेंसेस हैं। तो जैसे अगर ये कहना है किसी से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आप इंग्लिश में कहोगे नो वे। नो वे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके शॉर्ट सेंटेंसेस हैं इनको भी देख लेती है, यानी बोलना आपको इनको इंग्लिश में ही है आज से। और जैसे आपको किसी से कहना है जल्दी करो, तो हम सबको पता है हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, हरी अप। हरी अप, जल्दी करो। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है तो आज से जब भी कहना हो किसी से जल्दी करो, आप इंग्लिश में ही बोलिए हरी अप। अब जैसे आपको किसी से कहना है मैं भी, कोई भी बात हुई आपको एकदम से ये बोला है मैं भी, तो आप इंग्लिश में कहोगे मी टू। मी टू, मैं भी। याद कर लीजिए, मैं भी कहना हो कहोगे इंग्लिश में मी टू। मी टू। ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह से यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको भी देख लेते हैं। अगला वाक्य है और क्या। अक्सर बोलते हैं हम और क्या, तो कहना हो और क्या, तो इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट एल्स। व्हाट एल्स, और क्या। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट एल्स, और क्या। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पर अगला वाक्य आप कौन सा तैयार करोगे उसको देखती है। नेक्स्ट, जैसे आपको किसी से कहना है किस लिए, आप इंग्लिश में कहोगे फॉर व्हाट। फॉर व्हाट, किस लिए। क्या कहेंगे इंग्लिश में, फॉर व्हाट, किस लिए, फॉर व्हाट। याद हो गया। अब इसके बाद अगला सेंटेंस आप कौन सा तैयार करोगे उसको भी देख लेते हैं। जैसे आपको किसी से कहना है मज़े करो, आप इंग्लिश में कहोगे हैव फन। हैव फन, मज़े करो। मज़े करो, क्या कहोगे इंग्लिश में, हैव फन। हैव फन। ठीक है, अब इसी तरह से अगला सेंटेंस कौन सा है उसको देखती है। तो जैसे किसी से ये कहना हो ध्यान दे, तो इंग्लिश में कहेंगे बी अटेंटिव। बी अटेंटिव, ध्यान दे। ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट आप कौन सा तैयार करोगे और बाकी उसको देख लेती है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है यहाँ पर दिया गया है कि आराम से। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, तो जब भी किसी से कहना हो आराम से, आप इंग्लिश में कहोगे टेक इट इजी। क्या कहा जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे टेक इट इजी, आराम से। ठीक है, अब इसके बाद अगला वाक्य कौन सा है उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे आपको किसी से कहना है कि मुझे जाना है, अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते ही हैं, तो जब भी कहना हो मुझे जाना है, आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव टू गो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, आई हैव टू गो। अगर किसी से ये कहना हो किसी दिन, किसी दिन, इंग्लिश में बोला जाएगा समडे। समडे, किसी दिन। क्या कहेंगे इंग्लिश में, समडे। ठीक है, तो किसी से अगर आपको कहना हो किसी दिन, तो इंग्लिश में ही बोलिए समडे। नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना है जल्दी मिलेंगे। जल्दी मिलेंगे, इंग्लिश में बोला जाएगा सी यू सून। सी यू सून, जल्दी मिलेंगे। क्या कहेंगे इंग्लिश में, सी यू सून। सी यू सून, जल्दी मिलेंगे। याद हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट है, अगर जैसे ये कहना है दोबारा मिलेंगे, तब इंग्लिश में कहेंगे सी यू अगेन। जल्दी मिलेंगे, सी यू सून। और अगर ये कहना है कि दोबारा मिलेंगे, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे सी यू अगेन। सी यू अगेन, दोबारा मिलेंगे। ठीक है, दोबारा मिलेंगे, क्या कहेंगे इंग्लिश में, सी यू अगेन। नेक्स्ट है, आपको कहना है कोई बात नहीं। अक्सर हम बोलते हैं कोई बात नहीं, आप इंग्लिश में कहोगे नेवर माइंड। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। क्या कहेंगे इंग्लिश में, नेवर माइंड। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, समय सब बदल देता है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा टाइम चेंज एवरीथिंग। टाइम चेंज एवरीथिंग, समय सब चेंज कर देता है, समय सब बदल देता है। ठीक है, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। हर सेंटेंस को साथ ही साथ बोलते चलिए। ठीक है, तो समय सब बदल देता है, इसको मेरे साथ बोलिए। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे टाइम चेंज एवरीथिंग।
समय सब बदल देता है। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहा जाएगा मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज। मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। ठीक है, अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं अपने घरों में, तो आज से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में ही बोलेंगे। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। एक बार दोबारा से बोलिए, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज। मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। याद हो गया? तो हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए ताकि जब तक ये वीडियो एंड हो जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर आपको दिए जाए अच्छे से वो आपको याद हो जाए। नेक्स्ट है कोई सुनना ही नहीं चाहता। कोई सुनना ही नहीं चाहता, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा नोबडी केयर्स टू लिसन। ठीक है, नोबडी केयर्स टू लिसन, कोई सुनना ही नहीं चाहता। इस सेंटेंस को अक्सर हम अपने दोस्तों के साथ बोलते हैं, तो जब भी कहना हो कोई सुनना ही नहीं चाहता, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नोबडी केयर्स टू लिसन। नोबडी केयर्स टू लिसन, कोई सुनना ही नहीं चाहता। याद हो गया? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। क्या बोला जाएगा? नोबडी केयर्स टू लिसन। याद हुआ? नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्या है उसको देखते हैं। अगला सेंटेंस है क्या तुम उसे बेवकूफ़ समझते हो। क्या तुम उसे बेवकूफ़ समझते हो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डू यू टेक हिम फॉर अ फूल। डू यू टेक हिम फॉर अ फूल, क्या तुम उसे बेवकूफ़ समझते हो, फूल समझते हो। क्या कहा जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू यू टेक हिम फॉर अ फूल। डू यू टेक हिम फॉर अ फूल, क्या तुम उसे बेवकूफ़ समझते हो। ठीक है, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। याद हो गया? क्या तुम उसे बेवकूफ़ समझते हो, हम इंग्लिश में कहेंगे डू यू टेक हिम फॉर अ फूल। डू यू टेक हिम फॉर अ फूल, क्या तुम उसे बेवकूफ़ समझते हो। सही ढंग से याद हो गया? अब इसी तरह से यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या दिया गया है उसको देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्या तुम मेरे घर नहीं चलोगी। क्या तुम मेरे घर नहीं चलोगे, दोस्तों के साथ इस सेंटेंस को हम ज़्यादातर बोलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे विल यू नॉट कम टू माई हाउस। विल यू नॉट कम टू माई हाउस, क्या तुम मेरे घर नहीं चलोगी। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विल यू नॉट कम टू माई हाउस, क्या तुम मेरे घर नहीं चलोगी। इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है तुम उसका पता कैसे जानते हो। तुम उसका पता कैसे जानते हो, इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू यू नो ही एड्रेस। हाउ डू यू नो ही एड्रेस, तुम उसका पता कैसे जानते हो। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू यू नो ही एड्रेस। हाउ डू यू नो ही एड्रेस, तुम उसका पता कैसे जानती हो। नेक्स्ट है कि आप किससे मिलना चाहते हो, इसको अक्सर आप बोलते ही होंगे। जब भी किसी व्यक्ति से आप मिलते हो, अनजान व्यक्ति से, आपको कहना आप किससे मिलना चाहते हो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे होम डू यू वॉन्ट टू मीट। होम डू यू वॉन्ट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे होम डू यू वॉन्ट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हो। ठीक है, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। नेक्स्ट है कि वहाँ जाना ठीक नहीं है। वहाँ जाना ठीक नहीं है, अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर, वहाँ जाना ठीक नहीं है। ठीक है, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका सेंटेंस है क्या दिया गया उसको देखिए। नेक्स्ट है कि हमारे बीच बातचीत नहीं है। हमारे बीच बातचीत नहीं है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स। वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, हमारे बीच बातचीत नहीं है।
क्या कहेंगे इंग्लिश में? वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, हमारे बीच बातचीत नहीं है। ठीक है, याद हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर आपका सेंटेंस क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसी तरह से जो आपका अगला सेंटेंस है दिया गया है, क्या तुम्हें याद है। जैसे हम किसी से कहते हैं क्या तुम्हें याद है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डू यू रिमेंबर। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है। ठीक है, मेरे साथ बोलिए, डू यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है। इस तरह से अब इसी तरह से यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सब खत्म हो गया। आपको एकदम कहना है इस तरह से, सब खत्म हो गया। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ऑल इज़ ओवर। ऑल इज़ ओवर, सब खत्म हो गया। आज से इस सेंटेंस को इंग्लिश में ही बोलिएगा। जब भी कहना हो किसी से सब खत्म हो गया, आप इंग्लिश में कहोगे ऑल इज़ ओवर। ऑल इज़ ओवर, सब खत्म हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो जो आपका अगला सेंटेंस है दिया गया है कि वो अब नहीं रहा। आपको किसी से बोलना हो कि वो अब नहीं रहा, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ नो मोर। ही इज़ नो मोर, वो अब नहीं रहा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? ही इज़ नो मोर, ही इज़ नो मोर, वो अब नहीं रहा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है कि कौन सा लेना है। कोई भी चीज़ है, आपको किसी से पूछनी है कौन सी लेनी है, कौन सा लेना है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे विच टू टेक। विच टू टेक, कौन सा लेना है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? विच टू टेक, विच टू टेक, कौन सा लेना है। नेक्स्ट है समय पर आना। कोई भी आपके घर आ रहा है, आपको बोला है समय पर आना। अक्सर इस सेंटेंस को बोलते हैं, तो याद कर लीजिए। आज से इसको आप इंग्लिश में कहोगे कम ऑन टाइम। कम ऑन टाइम यानी समय पर आना। ठीक है, कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम, समय पर आना। याद हो गया। नेक्स्ट है ये बहुत महंगा है। कोई भी चीज़ आपको बोली है ये बहुत महंगी है या फिर ये बहुत महंगा है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे इट्स वेरी कॉस्टली। इट्स वेरी कॉस्टली, ये बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहोगे? इट्स वेरी कॉस्टली, ये बहुत महंगा है। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखिए। नेक्स्ट है कि इसमें वक्त लगेगा। आपको इस तरह से कभी किसी से कहना हो इसमें वक्त लगेगा, आप इंग्लिश में ही आज से बोलेंगे इट विल टेक टाइम, यानी ये टाइम लेगा। ठीक है, तो क्या कहोगे इंग्लिश में? इट विल टेक टाइम। इट विल टेक टाइम, ये टाइम लेगा या फिर इसमें वक्त लगेगा। इस तरह से नेक्स्ट है ज़रा यहाँ आना। जैसे आप किसी बच्चे से किसी से भी कहना हो ज़रा यहाँ आना, आप इंग्लिश में कहोगे प्लीज़ कम हियर। कम हियर, यहाँ आना। अगर कहना हो कृपया यहाँ आइए, तो आप इंग्लिश में कहोगे प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ कम हियर, यहाँ आइए। ठीक है, या फिर ज़रा यहाँ आना, इस तरह से। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट है कुछ भी तो नहीं। जैसे आपको कहना है कुछ नहीं, तो आप कह देते हो नथिंग। ठीक है, अगर ये कहना हो कुछ भी तो नहीं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे नथिंग एट ऑल। नथिंग एट ऑल, कुछ भी तो नहीं। क्या कहोगे इंग्लिश में? नथिंग एट ऑल, नथिंग एट ऑल, कुछ भी तो नहीं। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट है तुम शायद सही हो। आपको इस तरह से बोलना हो और तुम शायद सही हो, हम इंग्लिश में बोलेंगे यू मे बी राइट। यू मे बी राइट, तुम शायद सही हो। ठीक है, किस तरह से इंग्लिश में कहोगे? यू मे बी राइट। नेक्स्ट है तुम झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर लॉइंग। यू आर लॉइंग, तुम झूठ बोल रहे हो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? यू आर लॉइंग। नेक्स्ट है अभी फ़ोन रखो। अभी फ़ोन रखो, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे हैंग अप नाउ। ठीक है, हैंग अप नाउ, अभी फ़ोन रखो। तो जब भी कहना हो अभी रखो या फिर अभी फ़ोन कट करो, तो आप इस तरह से बोल सकते हो हैंग अप नाउ। नेक्स्ट है छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, आप इंग्लिश में कहोगे लीव मी। लीव मी, छोड़ो मुझे। अगर ये कहना उसे छोड़ो, तब इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लीव हिम। लीव
मुझे सुबह उठा देना। अगर इस तरह से आपको किसी से बोलना है तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह उठा देना। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह उठा देना, या फिर मुझे सुबह जल्दी उठा देना, तब भी इंग्लिश में हम इसी तरह से बोलेंगे। ठीक है। अब जैसे अगर आपको किसी से कहना है कि बड़ों का आदर करें, बड़ों का आदर करें, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, बड़ों का आदर करें, बड़ों का सम्मान करें। ठीक है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, बड़ों का आदर करें। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस ज़्यादातर हम बच्चों के साथ बोलते हैं। तो जब भी कहना हो बड़ों का आदर करें, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, हर सेंटेंस को साथ ही साथ बोलते चलिए। ठीक है। जैसे आपको किसी से कहना है शर्ट उतार दो या फिर शर्ट उतार लो, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा टेक ऑफ दिस शर्ट। टेक ऑफ दिस शर्ट, शर्ट उतार लो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे टेक ऑफ दिस शर्ट। टेक ऑफ दिस शर्ट, शर्ट उतार लो। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है उसको देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है कि यहाँ गाड़ी खड़ा करना मना है, या फिर यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ फॉरबिडन टू पार्क हियर। इट इज़ फॉरबिडन टू पार्क हियर, यहाँ गाड़ी खड़ा करना या फिर यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। ठीक है। तो जब भी इस तरह से किसी से बोलना हो तो इसको इंग्लिश में आप कहोगे इट इज़ फॉरबिडन टू पार्क हियर। इट इज़ फॉरबिडन टू पार्क हियर, यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। ठीक है। अब जैसे आपको किसी से ये कहना हो दिल पर मत लो, कोई भी बात आपने किसी से बोल दी और फिर इस तरह से कहना हो दिल पर मत लो, आप इंग्लिश में कहोगे डोंट टेक इट टू हार्ट। डोंट टेक इट टू हार्ट, दिल पर मत लो, हार्ट पर मत लो। ठीक है। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट टेक इट टू हार्ट। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है सेंटेंस उसको देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है आप अपना काम करें। आप अपना काम करें, अगर इस तरह से किसी से कहना है तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू डू योर वर्क। यू डू योर वर्क, आप अपना काम करें। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? यू डू योर वर्क। यू डू योर वर्क, आप अपना काम करें। क्लियर। इस तरह से अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस आप कौन सा तैयार करोगे उसको देख लेते हो। तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा यू डू योर वर्क। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर है उसे स्टेशन तक छोड़ दो। उसे स्टेशन तक छोड़ दो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ड्रॉप हिम एट द स्टेशन। ड्रॉप हिम एट द स्टेशन, उसे स्टेशन तक छोड़ दो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ड्रॉप हिम एट द स्टेशन, उसे स्टेशन तक छोड़ दो। क्लियर। इस तरह से अब इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया गया उसको देख लीजिए। नेक्स्ट है अब आप जा सकते हो। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो अब आप जा सकते हो, आज से आप इसको इंग्लिश में ही बोलेंगे नाउ यू कैन गो। नाउ यू कैन गो, अब आप जा सकते हो। ठीक है। अब जैसे आपको किसी से ये कहना हो क्या मैं कॉल कर सकता हूँ, क्या मैं कॉल कर सकता हूँ, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे कैन आई मेक अ कॉल। कैन आई मेक अ कॉल, क्या मैं कॉल कर सकता हूँ। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? कैन आई मेक अ कॉल, क्या मैं कॉल कर सकता हूँ। अब इसी तरह से यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट है दिया गया है कि मुझे जाने की आज्ञा दे। आपको किसी से कहना हो मुझे जाने की आज्ञा दे, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे अलाउ मी टू गो। अलाउ मी, मुझे आज्ञा दे,
अगर कहना है मुझे जाने की आज्ञा दें तो इंग्लिश में कहेंगे अलाउ मी टू गो, अलाउ मी टू गो, मुझे जाने की आज्ञा दें। नेक्स्ट यहाँ पर है मैंने तुम्हें कल कॉल किया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉल आपको सही ढंग से लिख लेना है। तो मैंने तुम्हें कल कॉल किया था, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई कॉल यू यस्टरडे, आई कॉल यू यस्टरडे, मैंने तुम्हें कल कॉल किया था। अब जब भी इस तरह से किसी से कहना हो तो इंग्लिश में ही बोलोगे आई कॉल यू यस्टरडे, आई कॉल्ड यू यस्टरडे, मैंने तुम्हें कल कॉल किया था। नेक्स्ट जैसे आपको कहना है पर तुमने फ़ोन नहीं उठाया, पर तुमने फ़ोन नहीं उठाया, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे बट यू डिड नॉट पिक अप द फ़ोन, बट यू डिड नॉट पिक अप द फ़ोन, पर तुमने फ़ोन नहीं उठाया। ठीक है, इस तरह से हम कहते हैं तुमने कॉल आंसर नहीं की, तो आप इसको जैसे इस तरह से कहना पर तुमने फ़ोन नहीं उठाया, इंग्लिश में कहोगे बट यू डिड नॉट पिक अप द फ़ोन। नेक्स्ट है तुम मेरे से बात क्यों नहीं करते, अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं तो आज से इंग्लिश में ही बोलना है इसको। तो जब भी कहना हो तुम मेरे से बात क्यों नहीं करते, आप इंग्लिश में कहोगे वाई डोंट यू टॉक टू मी, वाई डोंट यू टॉक टू मी, तुम मेरे से बात क्यों नहीं करते। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वाई डोंट यू टॉक टू मी, वाई डोंट यू टॉक टू मी, तुम मेरे से बात क्यों नहीं करते। नेक्स्ट यहाँ पर है कि बहुत दिन हो गए देखा नहीं, आपको किसी से बोला हो बहुत दिन हो गए देखा नहीं, इसको हम इंग्लिश पे कहेंगे लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिन हो गए देखा नहीं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिन हो गए देखा नहीं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है तुम मेरी परवाह नहीं करते, आपको किसी से बोलना है तुम मेरी परवाह नहीं करते, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू डोंट केयर अबाउट मी, या फिर तुम्हें मेरे बारे में चिंता नहीं है, तो इंग्लिश में बोला जाएगा यू डोंट केयर अबाउट मी, यू डोंट केयर अबाउट मी, तुम मेरी परवाह नहीं करते। ठीक है, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, याद हो गया। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपका दिया गया है कि यहाँ किस काम से आए हो, आपको ये कहना हो किसी से यहाँ किस काम से आए हो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, यहाँ किस काम से आए हो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, याद कर लीजिए, इंग्लिश में कहोगे व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। नेक्स्ट यहाँ पर आपका दिया गया है आप देर से क्यों जवाब देते हैं, आप देर से क्यों जवाब देते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे वाई डू यू रिस्पॉन्ड लेट, वाई डू यू रिस्पॉन्स लेट, आप देर से क्यों जवाब देते हैं। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा वाई डू यू रिस्पॉन्स लेट, वाई डू यू रिस्पॉन्स लेट, आप देर से क्यों जवाब देते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको किसी से ये कहना हो मेरी बातों का बुरा मत मानो, मेरी बातों का बुरा मत मानो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट माइंड माई वर्ड्स, यानी मेरी बातें माइंड पर मत लो। क्या कहेंगे इंग्लिश में, डोंट माइंड माई वर्ड्स, मेरी बातों का बुरा मत मानो। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है नेक्स्ट यहाँ पर है मुझे आज खुशी महसूस हो रही है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम फीलिंग हैप्पी टुडे, आई एम फीलिंग हैप्पी टुडे, मुझे आज खुशी महसूस हो रही है। ठीक है, आई एम फीलिंग हैप्पी टुडे। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है कि इस प्यारे से जोड़े को सालगिरह की प्यारी बधाइयाँ। ठीक है, हैप्पी एनिवर्सरी ना बोलकर इस तरह से आप दे सकते हो कि इस प्यारे से जोड़े को सालगिरह की प्यारी बधाइयाँ, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लवली एनिवर्सरी विशेष टू अ लवली कपल। ठीक है, लवली एनिवर्सरी विशेष टू अ लवली कपल, इस प्यारे से जोड़ी को सालगिरह की प्यारी बधाइयाँ। ठीक है, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमने कुछ जो आपके डेली यूज सेंटेंस हैं उनको देखा। अब आज से जो भी यहाँ पर आपने वाक्य देखे इनको आपको इंग्लिश में ही बोलना है। ठीक है, एक बार
पड़ेगा तुम बहुत बेशरम हो, मानना पड़ेगा तुम बहुत बेशरम हो। अब जैसे सिर्फ आपको इतना कहना हो मानना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लगाएंगे आई हैव टू एडमिट, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू एडमिट यू आर वेरी सेमलेस, ठीक है। मानना पड़ेगा तुम बहुत बेशरम हो, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। हर सेंटेंस को मेरे साथ बोलते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि मानना पड़ेगा आपकी मम्मी बहुत अच्छी है, तो मानना पड़ेगा इसको इतना हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू एडमिट। अब जैसे कहना है मानना पड़ेगा आपकी मम्मी बहुत अच्छी है, तो आपकी मम्मी बहुत अच्छी है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे योर मदर इज़ वेरी नाइस। और पूरा सेंटेंस इंग्लिश में हम बोलेंगे आई हैव टू एडमिट योर मदर इज़ वेरी नाइस, आई हैव टू एडमिट योर मदर इज़ वेरी नाइस। मानना पड़ेगा आपकी मम्मी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो देखिए जब भी इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हो इंग्लिश में ही आपको बोलना है। अब एक बार दोबारा से आप मेरे साथ बोलिए, बोलना है आपको, चुप होकर वीडियो नहीं देखनी है। मानना पड़ेगा आपकी मम्मी बहुत अच्छी है, इंग्लिश में मेरे साथ बोलिए, आप कहोगे आई हैव टू एडमिट योर मदर इज़ वेरी नाइस। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर है मानना पड़ेगा आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जब भी इस तरह से बोलना हो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू एडमिट योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड। अब इसी तरह से 20 सेंटेंसेस आपको खुद से बनाने हैं और उनको आपको इंग्लिश में ही बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मानना पड़ेगा आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, इसको हम किस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे, इसको हम कहेंगे आई हैव टू एडमिट योर इंग्लिश इज़ वेरी नाइस, आई हैव टू एडमिट योर इंग्लिश इज़ वेरी नाइस। मानना पड़ेगा आपकी इंग्लिश, आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, ठीक है। इस तरह से 20 सेंटेंसेस आपको खुद से बनाने हैं और उनको इंग्लिश में ही आपको बोलना है, ठीक है। आप बना भी सकती हो, कई सारे सेंटेंसेस यहाँ पर दिए भी गए, पहले उनको देख लीजिए। नेक्स्ट है कि मानना पड़ेगा तुम बहुत लालची हो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू एडमिट यू आर सो ग्रेडी, आई हैव टू एडमिट यू आर सो ग्रेडी। मानना पड़ेगा तुम बहुत लालची हो, ठीक है। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। तो हर सेंटेंस को साथ ही साथ बोलते चलिए जब तक ये वीडियो एंड हो, तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस आपको यहाँ पर याद भी हो जाए। एक बार में सारे सेंटेंसेस याद नहीं होते हैं, आप दोबारा से वीडियो को देखिए और दोबारा से फिर आपको साथ ही साथ बोलना है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू एडमिट यू आर सो ग्रेडी। मानना पड़ेगा तुम बहुत लालची हो, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट है कि मानना पड़ेगा तुम बहुत होशियार हो, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू एडमिट, यानी मानना पड़ेगा। फिर आपको कहना है तुम बहुत होशियार हो, आप इंग्लिश में कहोगे यू आर सो क्लेवर, यू आर सो क्लेवर। तुम बहुत होशियार हो, तुम बहुत चालाक हो, ठीक है। आई हैव टू एडमिट यू आर सो क्लेवर। मानना पड़ेगा तुम बहुत होशियार होशियार हो या फिर चालाक हो। नेक्स्ट है कि मानना पड़ेगा आप एक अच्छे टीचर हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू एडमिट यू आर अ गुड टीचर, आई हैव टू एडमिट यू आर अ गुड टीचर। मानना पड़ेगा आप एक अच्छे अध्यापक हैं, आप एक अच्छे टीचर हैं, ठीक है। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अब एक बार आप मेरे साथ बोलिए, मानना पड़ेगा आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, इंग्लिश में हम कहेंगे आई हैव टू एडमिट यू आर अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। विद्यार्थी अगर बोलते हो तो यहाँ पर स्टूडेंट कर दोगे। अब इसी तरह से 20 सेंटेंसेस आपको खुद से बनाकर बोल लिए। क्लियर। अब देखिए कुछ और भी सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे आपको कहना है यह कोई मजाक नहीं है, यह कोई मजाक नहीं है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ नॉट जॉक, दिस इज़ नॉट जॉक। यह कोई मजाक नहीं है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ नॉट जॉक, यह कोई मजाक नहीं है। जब भी अपने दोस्तों से कहना हो तो आज से इंग्लिश में कहोगे दिस इज़ नॉट जॉक, दिस इज़ नॉट जॉक, यह कोई मजाक नहीं है। याद हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला आपका दिया गया है कि बचपना बंद करो, बचपना बंद करो। अगर इस तरह से आपको बोलना है तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप किडिंग। अगर आपको ये कहना है कि मजाक बंद करो तब भी आप यही बोल सकते हो स्टॉप किडिंग। अगर आपको कहना है बचपना बंद करो तब भी इसको आप इस तरह से बोल सकते हो स्टॉप किडिंग, स्टॉप किडिंग।
बचपना बंद करो या फिर मजाक करना बंद करो, स्टॉप, रुक जाओ, ठीक है, मजाक मत करो। तब भी आप इसी तरह से इंग्लिश में बोलोगे, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका दिया गया उसको देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, अक्सर बोलते हैं सेंटेंस को, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, क्या यहाँ क्या हो रहा है, क्या कहेंगे इंग्लिश में, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, यहाँ क्या हो रहा है। अब इसी तरह से यहाँ पर जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसको देखते हैं। तो याद हो गया, जब भी कहना हो यहाँ क्या हो रहा है, आप एक बार मेरे साथ बोलिए, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, बोलिए मेरे साथ, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर ही आपको बोलना है जब भी कहना हो यहाँ क्या हो रहा है, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ ठीक है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, इस तरह से। अब इसको एक बार आप बोलिए, जब भी किसी से कहना हो सब कुछ ठीक है, क्या कहोगे इंग्लिश में, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ ठीक है, याद हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है उसको देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो, क्या आपको मेरी बात समझ में आई, क्या आपको मेरी बात समझ में आई, इसको हम इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं कि डिड यू गेट माई पॉइंट, डिड यू गेट माई पॉइंट, क्या आपको मेरी बात समझ में आई। इंग्लिश में क्या कहेंगे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से बोल सकती है, डिड यू गेट माई पॉइंट, डिड यू गेट माई पॉइंट, क्या आपको मेरी बात समझ में आई। अब एक बार आप बोलिए, डिड यू गेट माई पॉइंट, डिड यू गेट माई पॉइंट, क्या आपको मेरी बात समझ में आई, क्लियर। अब इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर है, आप मुझसे क्या चाहते हैं, आप मुझसे क्या चाहते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, फॉर मी नहीं होगा, ठीक है, फ्रॉम मी, व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, आप मुझसे क्या चाहते हैं। अब देखिए आप मेरे साथ बोलिए, व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, आप मुझसे क्या चाहते हैं, याद हो गया। तो जब भी कहना हो आप मुझसे क्या चाहते हैं, इंग्लिश में ही बोलेंगे व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, क्लियर। अब नेक्स्ट है, आपका कार्यालय कहाँ है, आपका कार्यालय कहाँ है, हम इंग्लिश में कहेंगे वेयर इज़ योर ऑफिस, आपका दफ्तर कहाँ है, इस तरह से भी कहना हो तो वेयर इज़ योर ऑफिस, आपको कहना है आपका घर कहाँ है या फिर आपका स्कूल कहाँ है, तो आप इंग्लिश में कहोगे वेयर इज़ योर स्कूल, वेयर इज़ योर होम, ठीक है, इस तरह से। तो आपका कार्यालय या फिर आपका दफ्तर कहाँ है, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में, वेयर इज़ योर ऑफिस, वेयर इज़ योर ऑफिस, आपका कार्यालय कहाँ है, याद हो गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट है कि आपकी आयु कितनी है, हम सबको पता है इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी आयु कितनी है, क्या कहेंगे इंग्लिश में, हाउ ओल्ड आर यू। अब इसको आप मेरे साथ एक बार बोलिए, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी आयु कितनी है, क्या कहोगे इंग्लिश में, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी आयु कितनी है, याद हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट है कि यह चीज़ आप पर भी लागू होती है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सेम अप्लाइज टू यू, सेम अप्लाइज टू यू, यह चीज़ आप पर भी अप्लाई होती है, यह चीज़ आप पर भी लागू होती है, क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे सेम अप्लाइज टू यू, सेम अप्लाइज टू यू, यह चीज़ आप पर भी लागू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस हमने देख लिए हैं कुछ डेली यूज सेंटेंसेस। आई होप यहाँ पर जो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें से कुछ सेंटेंसेस आपको याद भी हो गए होंगे, और इसी तरह के और सेंटेंसेस अगर आपको देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। ओके, थैंक यू सो मच।